आत्मक समझ के बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। सर्वशक्ति स्वरूप, सर्व गुणों से संपन्न मैं आत्मा निराकार बाप की संतान। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा हमें कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि हमें अगर किसी में कोई अच्छाई है, चाहे उम्र में वो हमसे छोटे हैं या बड़े, तो हमें उनकी अच्छाई के कारण उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड देना चाहिए ना। चाहे आपसे छोटा है चाहे बड़ा, आज अगर छोटे बच्चे में भी कोई अच्छी बात है, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती ही है। अगर हम उसकी अच्छाई को दिमाग में रखते हुए उनसे बात करेंगे, उनको रिगार्ड रिस्पेक्ट देंगे, तो वो भी जीवन में उनको भी खुशी होगी, उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। कोई भी हो, आज अगर हम एक दूसरे को मान सम्मान देते हुए चलेंगे तो हमारा जीवन में हम सहज ही, बहुत सहज आगे बढ़ सकते हैं ना। बहुत सहज ही हम एक दूसरे को जानते हुए, एक दूसरे की अच्छाई को दिमाग में रखते हुए हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं ना। और अगर हम एक दूसरे की बुरी बातों को ही आगे सामने रखेंगे तो हमें कहाँ ना कहाँ हम एक दूसरे को रिगार्ड नहीं देंगे ना। आज समझो आपकी बहू है, अगर आपकी बहू में कोई अच्छी बात है ना, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है ना, अरे ये आज की बहू आई क्या हमें सिखाएगी, ऐसे नहीं होता है ऐसे होता है। लेकिन देखो ज़माना भी बदल गया है ना। ज़माने के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आप अपने घर को इस दुनिया के हिसाब से भी आगे बढ़ा सकते हो, है ना। अगर आप अपने ही पुराने रीति रस्मों को यूज़ करते चलोगे तो लोग बोलेंगे ना कि अरे ये तो गांव के ही हैं, गांव के ही रहेंगे ना। तो जैसे जैसे अगर हमारे घर में बच्चे आते हैं, बच्चे को आप स्कूल भेजते हो तो वो वहाँ कुछ सीखते हैं। बहुएं आती हैं, बहुएं भी अपने नए ज़माने के हिसाब से कुछ सीख के हुए आती हैं। जैसे समझो पहले लोग चटनी कैसे बनाते थे, अब चटनी बनाने के लिए कितने नए नए तरीके हो गए हैं, कितने नए नए साधन आ गए हैं चटनी बनाने के लिए। तो हालांकि उनको वो पीसी हुई ऐसे हाथ से कूट के बनाने में अच्छी बनती है, पर आजकल लोगों के पास समय नहीं है ना। समय भी नहीं है और आजकल लोगों के शरीर भी ऐसे ही हो गए कि वो जितना शरीर से हमें काम करके दे रहे हैं उतने में ही खुश रहो, है ना। पहले के शरीरों में ताकत थी,
तो मसाले कूटते थे, आज भी हैं। अगर वो उस रीति से खाएं पिएं और कर्म करें तो कर सकते हैं। लेकिन आज अगर सोचो, आप सोचो, मैं अपनी बहू से ये काम कराऊं, ये काम कराऊं, ये काम कराऊं, अब आपकी बहू खाती ही नहीं। नहीं, आज के लोग तो वैसे ही डाइटिंग पे बहुत होते हैं। पहले तो लोग ग्लास कितना दूध पीते थे, आजकल दूध को तो दूध के लिए पीने के लिए मना कर देते हैं। ये दूध नहीं पियो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, है ना। तो दूध नहीं पिएंगे, सिर्फ रोटी रोटी खाएंगे, फ्रूट नहीं खाएंगे। लोग सोचते हैं नहीं ये नहीं खाओ मोटे हो जाएंगे, ये नहीं खाओ ये मोटे हो जाएंगे, इससे ये हो जाएगा। अब देखो, अगर हम खाएंगे नहीं तो हम अगर अपने बहुओं से इतना काम कराएंगे भी, फिर बीमार पड़ जाएंगी, फिर उनकी सेवा करो, फिर डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करो, है ना। इससे अच्छा तो आप मशीन में बनी हुई चटनी खा लो, है ना। या आपको इच्छा हो रही है तो आप कूट के बना के अपने हिसाब से बना के खा लो। तो देखो, ज़माने के हिसाब से पहले लोग कपड़े धोते थे, अपने आप खाना बनाते थे, मसाले कूटते थे, बर्तन धोते थे, घर का काम सारा खुद करते थे, तो सारा एक्सरसाइज हो जाती थी ना, है ना। सब एक्सरसाइज वगैरह हो जाती थी। आजकल तो लेडीज़ में देखो कितना तो उनको आजकल अलग अलग तरीके के कैंसर हैं, घुटनों में दर्द, लेडीज़ में जो इतनी बीमारियां हो रही हैं आजकल, इसका कहाँ ना कहाँ कारण ये भी है। क्योंकि आज जितना हम अगर सब कुछ काम दूसरों से ही कराएंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे और खाते रहेंगे, तो फिर खाना खाते खाते भी हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर बीमारियां हो जाती हैं। लेडीज़ में ज़्यादातर होती है ना घुटनों की प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर, फलाना फलाना बीमारियां, है ना, ज़्यादातर लेडीज़ में देखी जाती हैं आजकल। जेंट्स में भी होती हैं, लेकिन लेडीज़ में ज़्यादातर, क्योंकि उनका जो कार्य है, उनके जो शरीर की बनावट और उनका जो कार्य जो उनको बताया गया है शुरू से जो करती हुई आई हैं, तो उस हिसाब से खाएंगे, घर पे बैठे रहेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, खाएंगे तो सही, है ना। लेकिन आप कैसी भी चीज़ें खाओ, आज लोग बोलते हैं बाहर की चीज़ें नहीं खाओ, है ना, बाहर की चीज़ें भी नहीं। आज आप किसी को कुछ मना नहीं करो कि कुछ नहीं खाओ, बोलो आपको जो खाना है खाओ, भगवान के को याद करके खाओ। आज टीवी खोल के देखोगे ना, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, बोलेगा ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, इधर का नहीं खाओ, उधर का नहीं खाओ। तो आज घर का खाना किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है घर का खाना? कभी आपने सोचा है? अब यही रेस्टोरेंट, वो बाहर सड़क पे खड़ा हुआ एक गोलगप्पे वाला, वो इतना लोगों को खींचता है कि वहाँ पे लोग कितने रुपए में भी 4-5 गोलगप्पे जरूर खा के आ जाते हैं। नहीं भी खाएंगे तो मुंह में पानी आता रहेगा, घर तक उनको याद आता रहेगा गोलगप्पे। लेकिन उन्होंने टीवी में देखा है ऐसे हाथ धोते हैं, ये करते हैं, तो नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी वो खींचता है। और यही घर पे अगर किसी की माता जी ने बहुत अच्छा खाना बनाया हो, वो क्यों नहीं खींचता है लोगों को? आप लेडीज़ तो बोलती हैं, लोग तो बोलते हैं हम बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं, फिर कोई खाता ही नहीं है तो हमारी इच्छा ही नहीं होती। जब आप इतने मन से भी खाने बनाते हो, इतने अच्छे से भी बनाते हो, तो क्यों नहीं खाते हैं? कारण क्या है? क्योंकि जो मार्केट में जो लोग रेस्टोरेंट और इन सब में हमें खाना बना के देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो एक तो है ना, वो दुकान खोलने से पहले भगवान को बहुत याद करते हैं और वो उस भाव से बनाते हैं कि आज हमारा सारा माल बिक जाए और सबको अच्छा लगे, है ना, सबको अच्छा लगे, हमारी कोई तारीफ करे ना करे ना, उनको तो पैसों से मतलब होता है और
चीज़ अच्छी बन जाए ताकि लोग खरीदे खाएं। लेकिन यहाँ घर में क्या होता है, मोह मोह विकार होता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाएगी, अरे मैं इतना अच्छा खाना बनाऊँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे खा के तंदुरुस्त हो जाएं। और अगर कोई और आ गया तो उसको देने में भी माँ हिचकिचाएगी कि अरे मेरे बच्चों के लिए खाना है ये तो, मेरे फलाने के लिए खाना है ये तो, इनको दे दूँगी तो वो क्या खाएंगे। और फिर कभी कभी बनाते हुए ये सोचते हैं आज मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी, सबको बहुत अच्छा लगेगा, सब मेरी बहुत तारीफ़ करेंगे, है ना। लेकिन हमें खाना बनाते समय सिर्फ हमें भगवान को याद करके आप उस भाव से बनाओ कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं निमित्त हूँ, मुझे ये खाना बनाने का पाठ है। आप सुबह का नाश्ता बनाओ, दिन का खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ, जहाँ पे रखते हो वहाँ परोस के रख दो, है ना। आप ये नहीं सोचो कि बस ये सब अच्छे से खा लें, सब खत्म हो जाए, नहीं। आप तो बस बना के रख दो, भगवान को याद करके, शुभ भावना शुभकामना करके, बाबा की याद में लेके खाना बना के ख़त्म। फिर खाने वाले खाते हैं, नहीं भी खाते हैं, झूठा भी छोड़ देते हैं, आप उसमें चिक चिक नहीं करो, है ना। आप जो ये चिक चिक करते हो ना, इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया है, आप लोग खाते भी नहीं हो, फिर वेस्ट कर देते हो, फिर मुझे बनाने का फ़ायदा क्या है, इससे तो बाहर से जाके खा लो। मैं इतनी देर से खड़ी होके मैंने खाना बनाया, इतनी मेहनत करी, किसी को मेरी मेहनत की कदर ही नहीं है। तो देखो हम कितनी सारी चीज़ों को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लोग हमारी तारीफ़ करें, लोग हमें अच्छा अच्छा बोलें, है ना। लोग, जो मेरे बच्चे हैं जिसके लिए भी आप खाना बना रहे हो, तो वो हमें बहुत अच्छा अप्रिशिएट करे, है ना। तो लेकिन जो बाहर वाले होते हैं वो थोड़ी ऐसा सोचते हैं, वो तो सोचते हैं भाई हाँ ये ऑर्डर है, ये बना के दे दो, उन्होंने खाया नहीं खाया, अच्छा बोला बुरा बोला, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए वो बच सदा ही बच्चे रहते हैं, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं ना। तो बाबा जो में कहते हैं कि इसलिए तुम सदा बच्चे ही रहते हैं। अब उस, है ना, सदा हम बच्चे ही रहते, तो बाबा हमें कहते हैं कि आप हमेशा अपना अपना जो पाठ है, सुबह का, दिन का, रात का, वो आप निभाते जाओ। खाते हैं ठीक है, नहीं खाते तो बहुत सारे जने हैं बाहर जो खाने वाले हैं। अब दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, गाना नहीं गाओ कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया, किसी ने खाया नहीं, इतना सा खाया, ये वो, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, इतना मेहनत से मैं खाना बनाती हूँ। नहीं, ये आपका पार्ट है। खाना बनाओ ठीक है, दिन का बनाया, सुबह का बनाया तो रात तक ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो बाहर बहुत सारे जने बैठे हैं, आपको क्या जा रहा है। आप ये क्यों सोच रहे हो गैस वेस्ट हो गया, खाना वेस्ट हो गया। जो कमाने वाला है उसको दिखना चाहिए ना, है ना। या तो उसको बताना चाहिए भाई ठीक है, कल से हम एक उधर रहेगा, एक उधर रहेगा, एक उधर रहेगा, बस खाली घर नहीं। चाहे कल से आप ऐसे करो कि, तो बाबा जी में कहते हैं कि जीवन में कभी भी हमें हार नहीं खानी चाहिए। और अब परमात्मा ने जो मुरली दी है, ज्ञान की मुरली, उसको सदा सुनते रहना चाहिए। उस अनुसार जीवन में कार्य करते चलो, करते चलो, करते चलो, है ना। तो बाबा जी में कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा ही चाणक्य जी की ये सब
दिखाते हैं ना बहुत सारे चित्र। बाबा हमें कहते हैं कि फिर बाबा ने गणेश जी से पूछा, बाबा कि आपको अपने जीवन में विघ्नों को विनाश करने के लिए क्या करना है। गणेश जी को कहते हैं ना विघ्नों को विनाश करने वाले। तब गणेश जी की आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो अपने सारे विघ्नों को विनाश करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में भी कई परिस्थिति, कई ऐसे लोग होते हैं जो विघ्न डालते रहते हैं, हमें जीवन में परेशान करते रहते हैं। लेकिन हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं हर विघ्न को पार करके जीवन में आगे बढ़ने वाली और सर्व को भी आगे बढ़ाने वाली आत्मा हूँ, है ना। कोई बात बड़ी नहीं होती। आज अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई विघ्न आ जाता है, तो बड़ी बात नहीं है ना। वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। जो भी विघ्न या बात होती है ना, वो हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। वो मतलब कि देखो, कोई भी परेशानी आएगी तो हम उसको पार करने के लिए कुछ तो हमें सामना करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो कुछ सीखेंगे ना, नहीं तो बचपना का बचपना ही रह जाएगा। तो हर चीज़ का हमें वेलकम करो। कोई परिस्थिति आए तो वेलकम करो, कोई अच्छी बात आए तो वेलकम करो। कभी भी ना जीवन में असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। आपके घर में धन है या नहीं है, आप हमेशा मुस्कुराते हुए संतुष्ट रहो ना, तो आपके जीवन सदा भरपूर रहेगा। और अगर आप घड़ी घड़ी पैसा 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 करते रहोगे तो फिर क्या होगा, हमें कहाँ न कहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो हमें कहाँ न कहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम, इसलिए हर परिस्थिति को सहज ही पार करने का साधन है सदा ही विघ्नों से बचते रहना और दूसरों को भी बचाते रहना। उसके लिए हमें परमात्मा को सदा याद रखना चाहिए और हमेशा समझो कि कोई भी बात आई है, हमें कुछ न कुछ सिखाने आई है, हमें अनुभवी बनाने आई है, हमें आगे बढ़ाने आई है। आगे बढ़ने के लिए देखो, आज क्या बोलते हैं, जब एक छोटा बच्चा गिरता है ना तो बोलते कोई बात नहीं, ऐसे ही तो उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी ना, है ना। छोटे बच्चों को बड़े लोग बहुत अच्छा अच्छा लेक्चर दे देते हैं। तो ठीक है, अगर आप बड़े बच्चे हो, आपके जीवन में भी कोई विघ्न परेशानी आई, चाहे आपके शरीर के द्वारा, चाहे धन के, चाहे मन के, चाहे संबंधियों के कारण, ना, तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है और हमें सीख कर आगे बढ़ना ही है। तो बाबा, है ना, तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, सदा ये याद रखो कि हमें एक दूसरे को रिगार्ड, रिस्पेक्ट देना चाहिए। एक दूसरे की विशेषताओं को देख के जीवन में चलो और घर का काम या कोई से भी काम खुशी खुशी से करो, बोझवश नहीं करो। आपने खाना बनाया भी, किसी ने नहीं भी खाया तो आप उनको ऐसे बोलो नहीं। आपने अपना ड्यूटी बजाई, सामने वाले ने खाया नहीं खाया उसकी मर्जी, है ना। ऐसे नहीं सोचो वेस्ट हो जाते हैं, आप किसी बाहर को दे दो ना। ऐसे तो आप बाहर के वालों के लिए खाना नहीं बनाओ। आज अगर आपके बच्चों ने खाना नहीं खाया, पति ने खाना नहीं खाया, तो आप उठा के बाहर किसी को दे दो, कम से कम वो तो खाएंगे, हाँ, तो वो तो खाएंगे। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं ये कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, है ना, ताकि हमारे जन्म जन्मांतर की पाप भस्म हो जाए। दूसरा अर्थ में बाबा कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा ही आगे बढ़ने के लिए एक साथ पकड़ना जरूरी है।
है ना। तो आप ये 1 साल तक हमें अपने जीवन में उसको अच्छी रीति से रखना चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ नया करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी ठहरना नहीं चाहिए, है ना। निर्भय होके अचल अडोल अवस्था बना के हमें जीवन में आगे बढ़ना है। कभी कभी होता है ना, जीवन में भय लगता है, अरे ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। वैसे देखो आजकल बच्चों को भी बाहर भेजने में कितना डर है ना। स्कूल भेजने में कितना डर है लोगों के मन में। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी कितना गलत काम होता है। रिश्तेदारों के साथ भी हम बच्चियों के साथ, हमारी बच्चियां सेफ नहीं हैं, क्योंकि डर है ना। बच्चे आजकल दुनिया में ऐसा बहुत हो रहा है, तो डर का माहौल है। लेकिन अगर हम बाबा के साथ हैं, आप भी सदा बाबा की छत्र छाया में रहो, अपने बच्चों को भी छत्र छाया में रखो। जितना हो सके हमें हर कर्म करते बाबा को याद करना है। बच्चों को भी सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करवाओ बाबा से, रात को सुलाते समय बाबा से गुड नाइट करवाओ, खाना खाने से पहले, बाहर जाने से पहले सदा याद रखो कि बाबा के बच्चे बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम जीवन में, अब देखो स्कूल नहीं भेजो तो प्रॉब्लम, भेजो तो जब तक बच्चा सेफली घर से, स्कूल से घर ना आए, तब तक लगता है ना आजकल लोगों को। तो आप डरा, अगर आपको ऐसे लगता है ना तो डरो नहीं। आप बस बाबा को बोल दो, बाबा आपका बच्चा जा रहा है, आप इसके साथ रहना और इसको सेफली घर ले आना। ऐसा सोचो कि मैंने किसी ऑटो वाले के साथ किसी बस में अपने बच्चे को नहीं भेजा, मैंने बाबा के साथ बाबा का बच्चा गया, बाबा के साथ बाबा का बच्चा आ गया, है ना। ऐसे सोचने से क्या होगा कि हम हलचल में नहीं आएंगे, है ना। और हम जो जीवन में इस सृष्टि पर हम जो पाठ बजा रहे हैं, वो बाबा के साथ हम हमेशा निर्भय होके अचल अडोल बन के रहेंगे। और जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, सदा याद रखो कि बाबा मेरे सबसे प्यारे, मेरे साथ सदा रहने वाले शिव बाबा मेरे साथ सदा इस सृष्टि पर रहते हैं, है ना। मेरे साथ ही हैं वो। कभी मैं ऊपर चली जाती तो लोग पूछेंगे ना आपसे, आपके बच्चे पूछेंगे कि ये क्या है, तो आप उनको भी बता सकते हो। ग्रीन जूस, ये सारी चीज़, ऐसे ये बाबा है। बाबा अर्थात हमारी आत्मा के पिता, जिसकी चिकित्सा के नीचे रहने से हमें बहुत शांति मिलती है। तो टाइप ऑफ, हमें उसको नेट भी कह सकते हैं, है ना। जो सब अपने अपने हिसाब से हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सदा निर्भय होकर चलो, है ना। सदा ही बाप की याद में ऐसे ही नवीनता कुछ न कुछ करते जाओ। अच्छा, मीठी मीठी सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करें। ओम शांति, ओम शांति।